यार करण सर, हमने अकाउंट्स पढ़ लिया, हमने टैक्स भी पढ़ लिया, अब रह गया लॉ और हमारे पेपर आने वाले हैं। तो लॉ का कोई बैच ला रहे हो या नहीं ला रहे हो? एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट कि हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है लॉ के लिए। एंड गाइस, वेलकम 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 बैक टू द चैनल। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द सीए इंटर लॉ बैच, जो लॉ का बैच अभी नया नया एकदम ताजा ताजा स्टार्ट होने वाला है। एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6th of February. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट बैच। और ये रेगुलर बैच होने वाला है, इट इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, ये रेगुलर बैच होगा। उसकी जितनी भी सारी चीजें हैं बैच की, जो भी उसमें बैच में क्या होने वाला है, कौन सी बुक्स मिलेंगी, क्या चीज रहने वाली है, उसके लिए पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और लॉ का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। और सुनो तो और जो है अपना कॉस्टिंग का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। संकल्प सर जो है वो कॉस्टिंग का बैच स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 16th of February। और लॉ का बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है आपका 6th of February से। ठीक है, सो कॉस्टिंग के लिए संकल्प सर पूरी प्रॉपर वीडियो डालेंगे चैनल पे, वो भी जरूर देखना एक बार। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि लॉ को अपन कैसे कैसे कवर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और क्या क्या बैच में रहने वाला है। बट वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि चैनल आगे, ये वीडियो आगे और भी उन बच्चों तक पहुंचाए जिन तक ये पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट कंटेंट लाइक रिवीजन वीडियोस हो गई, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हो गए, एमसीक्यू सेशंस हो गए, और जो भी प्यारा प्यारा कंटेंट है जो मैं चैनल पे डालता हूं वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर कि इस बैच में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये बैच कौन से अटेम्प्ट के बच्चों के लिए रहने वाला है। अगर आप बात करो ना, तो ये बैच जो है ना, दैट इज फॉर September 26 स्टूडेंट्स एंड January 27 स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनका अटेम्प्ट अभी सितंबर 26 में ड्यू है, या फिर January 27 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप ये रेगुलर बैच ले सकते हो। सर हमारा May 26 में अटेम्प्ट है, तो क्या हम तब ये रेगुलर बैच ले सकते हैं? तो मैं बोलूंगा ले सकते हो, बट उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, बिकॉज दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of February। ठीक है, ये बैच स्टार्ट होगा 6th of February से, एंड इट विल एंड ऑन 25th of March अप्रॉक्स। तो अगर आप ये मैनेज कर सकते हो कि अगर आप 25 मार्च के बाद रिवीजन कर लोगे, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। इट इज गोइंग टू बी अ रेगुलर बैच, क्योंकि बच्चे फास्ट ट्रैक लेते हैं, जैसे रिजल्ट आने के बाद बच्चे फास्ट ट्रैक लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एंडिंग समवेयर अराउंड इन 25-30 डेज में खत्म होता है वो जाके। तो वो भी लगभग एग्जाम से 1 महीना पहले खत्म होता है। ठीक है, बट हाँ, उसमें ये रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे फास्ट ट्रैक ऐसे लेते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होता है, तो वो फास्ट ट्रैक से कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो चीजें उनकी पहले रह रही थी वो फास्ट ट्रैक से कवर हो जाती हैं। बट अगर आपको लगता है कि मेरे पास 1 महीना बचेगा, मेरी बाकी रिविजन भी हो जाएंगी, अगर आप मैनेज कर सकते हो, मतलब दैट यू हैव टू सी कि अगर शेड्यूल आउट हो जाएगी चीजें तो उसके अकॉर्डिंगली कर लोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मैनेज नहीं होगा, तो फिर मैं बोलूंगा कि फिर आप जो पुराना बैच है ना, जो लास्ट बैच है, उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हो, रिकॉर्डिंग्स को अपने पेस पे देख सकते हो, बिकॉज ये तो लाइव चलेगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड पे ही चलना पड़ेगा आपको साथ साथ। बट अगर मई के लिए भी रेगुलर बैच लेना है, तो डेफिनेटली आप जो है रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो। रिकॉर्डिंग्स का भी ऑप्शन कैसे है, क्या है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। अभी यहां पर देखेंगे एक बार जरा, और यहां पर आओगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, मैं यहां पर आपको ये बता दूंगा कि बैच कैसे कैसे है, बट अभी उस पर आने से पहले लेट मी टेल यू मोर थिंग्स अबाउट दिस बैच की ये बैच में और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। पहले तो सर ये बैच मैंने कौन से अटेम्प्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर May 26 है तो May 26 के लिए फिर आप रिकॉर्डिंग्स ले लोगे, और वो रिकॉर्डिंग्स कोई बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग्स नहीं है। वो रिकॉर्डिंग्स अभी जो नवंबर में बैच स्टार्ट हुआ था, सितंबर में स्टार्ट हुआ था, दैट एंडेड इन नवंबर, तो वही वाला बैच है, वो वाला बैच भी आप ले सकते हो। दैट इज ऑल टुगेदर एप्लीकेबल फॉर May 26, वो May 26 का ही बैच है। ठीक है, उसके बाद सर क्लास होने कैसे वाली है। दिस बैच इज गोइंग टू बी अ फेस टू फेस बैच इन मुंबई। एक तो ये बैच फेस टू फेस में होगा बोरीवली में, मुंबई में। तो जितने भी बच्चे फेस टू फेस अटेंड करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन कम एंड अटेंड फेस टू फेस। बट अगर आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, पैन इंडिया एट द सेम टाइम जब फेस टू फेस मुंबई में क्लास होगी, तो पैन इंडिया वो लाइव भी चलेगी, तो आप लाइव भी क्लास का कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डेली बेसिस पे जो क्लासेस हैं, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी, डेली बेसिस पे 1-2 घंटे बाद ही वो एप्लीकेशन पे आपके अपलोड होके मिल जाएगी आपको। लाइक कभी किसी की लाइव क्लास मिस हो जाती है, तो आप उस क्लास को बाद में देख सकते हो, रिकॉर्डेड पे आपके पास बैकअप रहेगा। ठीक है, अगर आप फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो, तो फेस टू फेस में आपको फेस टू फेस तो आपका क्लास हो जाएगा, उसके बाद भी आपको लेक्चर मिलेगा एप्लीकेशन पे। मतलब कभी अगर सपोज कि हम फेस टू फेस नहीं आ पाते, कोई ऐसा रीजन हो जाता है, तो फिर आप क्लास को एप्लीकेशन पे देख सकते हो, तो वो आपको वहां पर मिलेगी। यानी फेस टू फेस वाले बच्चों को फेस टू फेस भी मिल जाएगा, और साथ में आपको ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, और जिन्होंने लिया ही ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन एक्सेस उनको मिलेगा। ठीक है, फिर इसकी सर व्यूज एंड वैलिडिटीज क्या रहेंगी। आपकी जो वैलिडिटी रहेगी ना, दैट विल बी 1.7 व्यूज। अब ये 1.7 व्यूज क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। 1.7 व्यूज का मतलब होता है कि एक बार तो आप उस लेक्चर को पूरा देख सकते हो,
फिर उसके बाद आप उसको 0.7 देख सकते हो। और 0.7 देखने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लेक्चर 100 मिनट्स का है, ठीक है, 100 मिनट का कोई लेक्चर है, तो 100 मिनट के लेक्चर को आप एक बार तो पूरा देख लोगे 100 मिनट, उसके बाद आप 70 मिनट्स उस लेक्चर को और प्ले कर सकते हो। यानी आप कुछ पार्ट आपको लगता है कि मेरे को दोबारा देखना है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मेरे को दोबारा देखना है, तो दैट यू कैन सी 70 मिनट्स वो लेक्चर और प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। अब बुक्स कौन सी मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है हार्ड कॉपी बुक्स, और बुक्स इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है, अलग से आपको कुछ नहीं परचेज करना। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ कलर कोडेड कॉन्सेप्ट बुक। जो कॉन्सेप्ट बुक होगी ना, दैट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट बुक, मतलब जो इतना बल्कि आईसीआई का मॉड्यूल है उसको मैंने ऐसा छांट छांट के तराश तराश के बहुत ही प्यारी बुक बनाई है, जिस बुक के अंदर बहुत कंसाइज वे में, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूं बहुत कंसाइज वे में, जेन्युइनली आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इन अ वेरी कंसाइज मैनर सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी कवर्ड, ठीक है। और 200 200 250 पेज की बुक होगी, उससे ऊपर की बुक ही नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, 250 पेज के अंदर फिर आपने पक्का कुछ ना कुछ तो काटा होगा, पक्का कुछ ना कुछ चीजें तो छोड़ी होंगी। कुछ भी नहीं छोड़ा है, जितनी सारी चीजें हैं वो सारी बहुत स्मार्ट तरीके से उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके वो बुक जो है वो मैंने कंपाइल की है, ठीक है। एंड बुक पर मैं अभी सेपरेट वीडियो भी डालूंगा, ठीक है। आई पुट अ सेपरेट वीडियो ऑन द बुक इटसेल्फ कि बुक में कैसे कैसे क्या क्या, पूरी कलर कोडेड बुक है। लाइक कीवर्ड जो है वो कीवर्ड्स आपके रेड में हाईलाइटेड हैं, जो और हाईलाइटेड आइटम्स हैं उनको हमने येलो में हाईलाइट किया है। सो मेनी थिंग्स आर देयर इन दैट बुक। कोई अमेंडमेंट है तो ग्रीन में आपको दी हुई है। मतलब इट इज गोइंग टू बी अ सुपर बुक फॉर यू फॉर लॉ, बिकॉज फाउंडेशन में मेरे को पता है ना तुम लोगों को बहुत ऐसा डर लगा होगा लॉ की वजह से कि सर इतना सारा कंटेंट है, याद कैसे करेंगे, क्या कैसे होगा। उस बुक से याद करोगे ना तो वो आपका डे 1 से लेके लास्ट डे तक इट विल बी लाइक अमेजिंग गाइड टू यू। तो दैट इज अ वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर, एकदम बढ़िया वाली कॉन्सेप्ट बुक तुमको मिलेगी, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे लॉ के, और बहुत अच्छे से कवर्ड है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक, दैट विल ऑल्सो बी अ कलर्ड क्वेश्चन बैंक दिस टाइम। और कलर्ड क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, आरटीपी के क्वेश्चंस हो गए, एमटीपी के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। अलोंग विद दैट उसको मैंने थोड़ा सा ऐसा ऑर्गेनाइज कर दिया है कि कैसे उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किन कीवर्ड्स पे ध्यान देना है उनको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। जो जो आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, किस ऑर्डर में, जैसे पूरा आंसर अगर सजेस्टेड में तो आईसीआई ने ऐसा कॉपी पेस्ट करके दे दिया, बट हमने उसको ब्रेक कर दिया कि कितना रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द प्रोविजन आपको लिखना है, किस तरीके से फैक्ट्स लिखने हैं, कंक्लूजन क्या है, इस तरीके से पूरा वो क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा। दैट विल ऑल्सो बी अ हार्ड कॉपी। एंड उसके बाद आपको एक और मिलेगी एमसीक्यू बुकलेट, बिकॉज एमसीक्यू आने वाले 30 मार्क्स की, ठीक है। और 2 अटेम्प्ट से तो आईसीआई जो बैंड बजा रहे हैं एमसीक्यूज के अंदर, ओहो हो। तो एमसीक्यूज जो कवर होने वाले हैं उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मैंने डाले हैं, कवरिंग द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आल्सो, कि जिस पे आईसीआई ने पास्ट में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे वो भी कवर्ड है उसके अंदर। और जो 35 केस सिनेरियोज आईसीएआई ने रिलीज किए थे वो 35 केस सिनेरियोज भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो एमसीक्यूज भी तुम्हारा पूरा उसके अंदर कवर हो जाएगा। बट सर उसके बाहर से आएगा क्या एमसीक्यू? इन एवरी अटेम्प्ट ना आई यूज टू टेक 100 एमसीक्यूज इन टेलीग्राम। टेलीग्राम में 100 एमसीक्यूज में लेता हूं, और वो ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो मैं खुद बनाता हूं, मतलब ऑल टुगेदर न्यू एमसीक्यूज। यू कैन चेक लास्ट अटेम्प्ट में जाके देखो, उससे लास्ट अटेम्प्ट में जाके देखो, 100 एमसीक्यूज। जो मे वाला अटेम्प्ट था ना उसमें स्टिल मैंने कुछ एमसीक्यूज मॉड्यूल से उठा के पूछे थे बच्चों से। मतलब वी यूज टू टेक द डेली टेस्ट ऑफ एमसीक्यूज। जब एग्जाम आने वाले होंगे ना तो उससे कुछ टाइम पहले हम डेली किसी किसी चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे, 10-12 ऐसे करके एमसीक्यूज, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो हमने आईसीआई से उठा लिए थे, ठीक है। बट दिस टाइम व्हेन आई वाज टेकिंग दैट एमसीक्यूज ऑल टुगेदर मैंने न्यू एमसीक्यूज बनाए। एंड इन एवरी नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विल ट्राई कि और कहां से एमसीक्यूज आईसीआई पूछ सकता है, किन किन छोटी चीजों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उस तरीके से एमसीक्यूज का टेस्ट टेलीग्राम में भी होता है, तो एमसीक्यूज तुम्हारे वहां भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड द मेन एंड द बेस्ट पार्ट की सर एक बात बताओ, आप लॉ लिखवाओगे या बुक दे दोगे और फिर पीडीएफ लगा के पढ़ा दोगे, काम खत्म? नहीं भैया, ऐसा नहीं होने वाला है। पूरे प्रॉपर नोट्स बनने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर एकदम बढ़िया बढ़िया नोट्स बनेंगे क्लास के अंदर, बिकॉज इट इज अ रेगुलर बैच। ट्रस्ट मी, तुम मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाओगे, क्योंकि जब तक हम खुद अपने हाथ से चीजें नहीं लिखेंगे रिटेंशन नहीं आती। बेस्ट चीज यही है, जितना आप अपने हाथ से लिखोगे, जितना आप चीजें लिख कर देखोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने कहीं तो लिखा था। तो अपन जो क्लास नोट्स बनाने वाले ना, मैं तुमको दिखाऊं क्लास नोट्स एक बारी, तो यू विल गेट टू नो अबाउट द क्लास नोट्स। सी दिस।
अगर आप नोट्स देखोगे तो इस तरीके से नोट्स तुम मेरे साथ क्लास में बैठ के ही बनाने वाले हो, और ये रेगुलर क्लास के नोट्स है भाई, ये रेगुलर क्लास के ही नोट्स हैं, आपके रेगुलर क्लास के नोट्स हैं, और रेगुलर क्लास में अपन बैठ के ये सारे नोट्स साथ के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे चार्ट्स हो गए, नोट्स हो गए, ये तुमको बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला कि नोट्स तुम मेरे साथ क्लास में बनाओगे। कोई ऐसा सीन नहीं रहने वाला है कि मैंने तुमको पीडीएफ दे दी और पढ़ लेना, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज मैं बोल रहा हूं ना, लॉ इज ऑल अबाउट राइटिंग द थिंग्स। जब तक आप लिखोगे नहीं चीजों को, आपको लिखना ही नहीं आएगा। समझ में सब आ जाता है, ठीक है, प्रोविजन सबको समझ में आ जाते हैं, बट बैंड बजती है लिखने में कि लिखेंगे कैसे। और उसी के लिए मैं बोलूं तुमको, नोट्स तो बनेंगे बनेंगे, ठीक है, वो भी राइटिंग, एक तरीके से वो भी राइटिंग प्रैक्टिस ही है कि तुम लिख रहे हो मेरे साथ साथ। दूसरी चीज, क्वेश्चंस की भी राइटिंग प्रैक्टिस अपन साथ साथ करते हुए चलेंगे, एंड डेली बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। डेली मतलब डेली वी विल डू द राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, चाहे 2 क्वेश्चन करें, 1 क्वेश्चन करें, बट डेली डेफिनेटली टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, जो उस दिन अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिख के देखेंगे, बट डेली बेसिस पे वी विल डू द क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब तक बैच एंड होगा ना, तो तुम मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लिख चुके होगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूट्यूब पे तो अपने राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होते ही हैं, डेफिनेटली अटेंड दैट। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैं लिखवा के कराता हूं, जिसमें ये चीज बताता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजों को लिखना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इररेलेवेंट है जो नहीं लिखना आपको, कैसे लिखना है, क्या चीजों को हाईलाइट करना है, वो सब इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी दैट आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट द सुपर्ब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कि भैया एक बार बताओ, ओल्ड स्कूल अप्रोच यही है कि जब तक कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर नहीं है, मैं बोल रहा हूं लिखना अपने को कितना मर्जी आता हो, कुछ भी आता हो, हमारे पास कोई कुछ भी, मैं बोल रहा हूं कोई भी आप बुक ले लो, कुछ भी ले लो, बट जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हाउ यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। आप प्रश्नों के आंसर लिख ही नहीं पाओगे एग्जाम हॉल के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि भैया मेरे को क्लिक करना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरे को क्लिक होना चाहिए, हाँ ये इस पॉइंट पे था, सर ने बताया था, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट। वो आपका हो जाएगा। वो मैं उसकी ओपन, मैं तुमको यूट्यूब पे बोल रहा हूं, ओपन गारंटी दे रहा हूं दैट यू विल लव, लाइक स्टार्ट लविंग द लॉ। मैं बोल रहा हूं तुमको, जो तुमको, अगर कोई बच्चे ऐसा है ना जो बोल रहा है सर अगर मेरे को फाउंडेशन में लॉ से डर लगता था, अगर आपने लॉ में मेरे को कंफर्टेबल कर दिया, मैं मान जाऊंगा आपको, तो मैं बोल रहा हूं भाई ले लो बैच। मैं बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं, यू विल से दिस टू मी एट द लास्ट डे ऑफ द बैच दैट यस सर वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द लॉ, दैट हाउ लॉ शुड बी रेड। लॉ को पढ़ना कैसे है, वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस, वो इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस, जो आईसीआई इंटरलिंक कर करके क्वेश्चंस बनाते हैं, 2 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या चीज कहां से लिंक हो रही है, क्या लॉजिक्स हैं, क्यों है, कैसे हैं, ये सारी चीजें यहां पर आपको मिलेंगी इसके अंदर। और मैं बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, आप बोलोगे कि सर खुद ही तारीफ किए जा रहे हो, बट ट्रस्ट मी यू विल लव द कंटेंट, यू विल रियली लव द कंटेंट। अगर मैं इतना बोल रहा हूं तो डेफिनेटली उसकी अकाउंटेबिलिटी मेरी है, और किसी किसी रीजन की वजह से ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। यू विल लव दैट लॉ, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्विंग, सारे क्वेश्चंस, अच्छा कुछ क्वेश्चंस हम लिख के देखेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक्स के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे कि इस पर आईसीए ने क्या क्वेश्चन पूछा है, उसका क्या आंसर बन रहा है, दैट वी विल आल्सो डिस्कस, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट रियल लाइफ केसेस आल्सो, जो टॉपिक से रिलेटेड कुछ केसेस हुए हैं या सिनेरियोज, रियल लाइफ सिनेरियोज क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सब इसके अंदर डिस्कशन होने वाली है। फिर बात आती है सर बैच खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर आप गायब हो जाओगे, क्यों? ऐसे थोड़ी होता है कि बैच खत्म हो गया तो उसके बाद गायब। अपन एलआईसी है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो वैसे ही बैच के साथ भी बैच के बाद भी, ठीक है। तुमको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रिवीजन कैसे होंगी? 3 तरीके से रिवीजन हो जाएंगी। अब 3 तरीके से कैसे रिवीजन होगी? पहली रिवीजन, एक तो जब क्लास स्टार्ट करेंगे अगले वाली, तो पुराना वाला रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली वो रिकॉल हो जाएगा। दूसरी चीज, जब मैंने आज पढ़ा दिया तो आज का लेक्चर में जो जो चीजें कवर हुई ना, उसकी एक ऑडियो रिवीजन मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। इट इज नॉट इन द टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप बनेगा आपका, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनका अलग से सेपरेट जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उसके अंदर वो ऑडियो रिवीजन में डाल दूंगा, सो दैट कि कल जब भी आओ तो वो पूरा लेक्चर जो होगा ना वो समअप हो जाएगा बहुत 5-10 मिनट के अंदर अंदर। तो जब भी कभी आ रहे हो वो 5-10 मिनट ऐसा ईयरबड्स लगा के सुन लिया तो पूरी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। यानी आप सोचो, एक बार तुम रिकॉल करके आ रहे हो, फिर जब क्लास में बैठोगे तो मैं रिवाइज करवाऊंगा, और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद भी अगर आपको फुल फ्लेजेड रिविजन देखनी है, डिटेल्ड रिविजन बोल रहा हूं मैं, डिटेल्ड रिवीजन यूट्यूब पे जाके देखना। अभी चैनल पे जाओ, चैनल पे तो हो ही ना, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाना, देखना, यू विल सी दैट रिवीजन वीडियोस। हर एक चैप्टर की बड़े ही प्यारी प्यारी रिवीजन हैं,
कमेंट बॉक्स खोलना और देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि जो बच्चे कमेंट लिख रहे हैं, रिव्यूज पता लग जाएंगे, वहां से आपको डेफिनेटली यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है, अब हमने रिवाइज भी कर लिया सर, उसके बाद टेस्ट वेस्ट का क्या सीन है वो भी बता दो। तो जैसे जैसे अपन क्लास में आगे चलेंगे, थोड़ा जैसे 3-4 दिन हुए, 5 दिन हुआ, अपन ने टॉपिक पढ़ लिया, तो उसके बाद हम एक टेस्ट रख लेंगे वो 4-5 दिन में जो हमने पढ़ा, मतलब चैप्टर वाइज वी विल कंडक्ट द टेस्ट, जिससे कि क्या होगा, जैसे जो कोई छोटा चैप्टर है तो उसके 2 चैप्टर्स का मिलाकर एक टेस्ट हो गया, तो इस तरीके से 10-12 टेस्ट आपके इन द बैच ही हो जाएंगे, मतलब वो चैप्टर्स के साथ साथ हो जाएंगे। और उसके बाद वी विल कंडक्ट 2 फुल सिलेबस टेस्ट, 2 फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएंगे, और प्लस इवैल्यूएट करके भी मिलेगा। ठीक है, मतलब चेक होके तुमको वापस मिल जाएगा, जिसमें तुमको गलतियां बता दी जाएंगी कि भैया यहाँ तुमको ये चीजें नहीं करनी है, एंड वो बताएगा कौन, मैं। कहां पे बताऊंगा, जूम पे, कि तुमने क्या क्या गड़बड़ करी हुई है, टेस्ट में क्या क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, आपने क्या गलती करी, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, दैट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन द जूम सेशंस। और सिर्फ टेस्ट के लिए जूम सेशन नहीं, कभी भी तुमको कोई भी ऐसा कोई डाउट आ रहा है, या फिर कोई चीज समझ नहीं आ रही कि सर हम कैसे प्लान करें, कुछ भी चीजों के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, कुछ डिस्कशंस के लिए, डेफिनेटली वी विल कंडक्ट वीकली जूम सेशंस, जिसमें तुमको कुछ भी रह रहा है कि अगर मेरे को प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं मैनेज कैसे करूं चीजों को, या मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कोई भी चीज जो अपन डिस्कस करेंगे वो हम उस जूम सेशन के अंदर भी डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, डाउट वाउट का जो सीन रहेगा, फेस टू फेस वाले बच्चे तो सामने होंगे मेरे, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो कभी भी कहीं भी। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो भी जो टेलीग्राम ग्रुप आपका बनेगा उसके अंदर डाउट डाल सकते हो, या फिर एप्लीकेशन पे आपको एक अलग से डाउट सपोर्ट का कॉलम मिलेगा, उसमें आप डाउट पोस्ट करोगे एंड यू विल बी गेटिंग द रिप्लाई ऑफ योर डाउट विद इन 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है सर, ये टोटल बैच की ड्यूरेशन कितनी होने वाली है वो तो बताओ। दैट इज गोइंग टू बी 160 आवर्स अप्रोक्स। ठीक है, मेरे हिसाब से 160 घंटे में खत्म हो जाएगा। 160 आवर्स को मैंने 170 इसलिए लिख दिया है कि वो थोड़ा सा पेस ऑफ द बैच पे डिपेंड करता है कि बैच कैसे चल रहा है। कई बार कोई चीज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1-2 बार थोड़ा ज्यादा बताना पड़ता है, कुछ भी ऐसा रहा, थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है तो 5-10 घंटे ऊपर लगा लेंगे, बिकॉज आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द, आई नेवर बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। ठीक है, अब 5-10 घंटे ऊपर लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 दिन फालतू लग गए, 3 दिन फालतू लग गए, बट क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी फुल फ्लेजेडली तुमको पूरी मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, मतलब भाई बोल रहा है ना, तो भाई मान लेना कि यस डेफिनेटली ही इज सेइंग, एंड सीरियसली मैं तुमको बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा लॉ में। ठीक है, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज डिटेल्स ऑफ दिस बैच। बट अब सर ये बैच एनरोल कैसे करना है, कहां करना है, तो आप जब वेबसाइट पे आओगे ना, वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा वहां पे। ठीक है, बट अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल गो टू दिस सीए इंटर लॉ। यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। सर 0 रुपीज फ्री में पढ़ा रहे हो क्या आप? सुनो तो बैच कैसे सिलेक्ट करना, नालायक फ्री। इधर सुनो, सीए इंटर कॉर्पोरेट अदर लॉ। ठीक है, इसमें आप यहां पर आओगे ना, तो आप यहां सेलेक्ट करोगे तो आपको 2 बैच दिखेंगे। अगर आप देख पा रहे हो तो 2 बैच दिखेंगे, नवंबर 25 रिकॉर्डिंग्स और लाइव बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 6 फरवरी। अगर तो आपको लाइव अटेंड करना है तो आप लाइव वाला अटेंड कर लेना, बैच 2 आप सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को तो रिकॉर्डिंग लेनी है, मेरा मे अटेम्प्ट ही है बट मेरे को रिकॉर्डिंग लेनी है, तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो आप बैच 1 सिलेक्ट करोगे तो आप बैच 1 सिलेक्ट करके परचेज कर लेना। बट ध्यान रखना, जब आप परचेज कर रहे हो तो कौन सा बैच परचेज कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने लाइव बैच परचेज करा तो फिर वो लाइव चलेगा। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्डेड लेना है तो फिर आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी अभी नवंबर की ही है, और वो आपको जो May 26 है उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल दिस बैच। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। अपन मिलेंगे कब? 6 फरवरी को 12 बजे, फर्स्ट क्लास डेमो क्लास। अगर आपको डेमो देखना आराम से, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, 6 तारीख को डेमो देखने आ जाना। 6 तारीख को यूट्यूब पे क्लास होगी, डेमो लेक्चर होगा, डेमो लेक्चर 1 होगा, एंड इट विल बी एट 12 PM। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल ऑन 6 फरवरी एट 12 PM. Till then, take care, tata, bye bye, and keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care, tata, bye bye.